नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और सबसे पहले तो आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बढ़िया दिन और एक बढ़िया त्योहार की शुरुआत अब होने जा रही है यहीं से। मार्केट्स की अगर बात की जाए तो आज फर्स्ट हाफ की तेजी के बाद थोड़ा सा ईज आउट मार्केट जरूर हुआ है। एक जो रेंज बाउंड ट्रेड फर्स्ट हाफ में देख रहे थे हम, वो अभी बिकवाली के तौर पे बनता हुआ दिखाई पड़ा और इंडेक्स ने डे लोज के आसपास के लेवल्स कुछ देर पहले छुए हैं। 17,783 785 के आसपास के लोज और 17,800 के ऊपर अभी इंडेक्स का कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लोअर लेवल से 30-40 अंकों का मूव जरूर है, लेकिन हायर लेवल से एक तेज इंटेंसिटी की बिकवाली करीब 15 से 20 मिनट के दौरान ही देखने को मिली। निफ्टी बैंक में मेजर डैमेज है, 1.5% के आसपास का कट, 550 अंकों की गिरावट यहां पर देखने को मिल रही है। मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स दोनों ही लाल निशान में है और मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों इंडिसेस में करीब करीब 0.5% के आसपास का या फिर 3/4% के आसपास की बिकवाली यहां देखने को मिल रही है। मेजरली बिकवाली जो आई है वो थोड़ी देर पहले आई और बिकवाली की जो प्रबल वजह थी वो थी ऑब्वियसली बात है फार्मास्यूटिकल में बिकवाली, इसके अलावा बैंक्स में बिकवाली, सेलेक्टिव मेटल में बिकवाली, जिसका एक इम्पैक्ट मार्केट में आप देख रहे हैं। आईटी आज कुछ हद तक सपोर्ट कर रहा है मार्केट को, जिसमें टीसीएस हरे निशान में है, इन्फोसिस हरे निशान में है। एलएनटी कल की तेजी को कैरी फॉरवर्ड कर रहा है। अदानी समूह के सारे शेयरों में तेजी है, अदानी पोर्ट इंडेक्स के टॉप गेनर्स में है। आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक और बजाज फाइनेंस कुछ ऐसे नाम जहां पर प्रेशर देखने को मिल रहा है। एडवांस क्लाइंट के हिसाब से मोर लेस 40-60 का रेशियो आपको अब दिखाई पड़ेगा। 1100 शेयर तेजी में है और करीब करीब 1600 1650 शेयरों में बिकवाली देखने को मिल रही है। ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर बिकवाली थोड़ी देर पहले गहराई ज्यादा, क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप की बिकवाली ही यहां पर रिफ्लेक्ट हो रही है। गौरव रत्न पारखी हमारे आज के जानकार हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे मार्केट्स को लेकर। गौरव से उनकी इंडिविजुअल राय समझेंगे, स्टॉक्स को लेकर बातचीत करेंगे और एक सस्ता ऑप्शन भी उनसे आइडेंटिफाई कराएंगे। गौरव से बातचीत करने से पहले एक बार आप नजर डाल लीजिए ऑप्शन की सिचुएशन के ऊपर, क्योंकि आज फ्राइडे है और जो एक्सपायरी हो के चुकी है कल और वो लगातार 8 दिन की तेजी के बाद आ रहे हैं। तो 18,000 का जोन जो मेजर कॉल राइटर जोन बनाई हुआ है, अब वो कॉल राइटिंग थोड़ी शिफ्ट होकर 17,900 की तरफ भी आई है। नीचे 17,700, 17,800, 17,880 रादर एक ज्यादा क्रूशियल जोन आपको दिखाई पड़ेगा, जहां पर पुट राइटर्स आपको एक्टिव दिखाई पड़ेंगे। 17,900 पे जो कॉल पुट राइटर्स थे वो अनवाइंड कर रहे हैं अपनी सिचुएशन को। 17,900 पे कॉल राइटिंग हावी हो रही है, तो थोड़ा थोड़ा कॉल राइटर बेस नीचे की तरफ अब शिफ्ट हो रहा है। अगर सेकंड हाफ में थोड़ा और मार्केट रिबाउंड करता है तो ये आंकड़ों में फेरबदल हो सकता है। इसके अलावा एक बार निफ्टी बैंक के ऊपर भी नजर डाल लेते हैं। वहां पर करीब करीब 39,000 के जोन्स में मेजर कॉल राइटर्स पुट राइटर्स आपको दिखाई पड़ेंगे और अभी भी जो कॉल राइटिंग है वो 39,500 के जोन में है और 40,000 के जोन्स में भी आपको कॉल राइटर्स काफी एक्टिव दिखाई पड़ेंगे। 39,300, 39,500, 40,000 इन जोन्स में मेजर कॉल राइटिंग है। 39,000, 38,500, 38,800 में कॉल पुट राइटर्स आपको दिखाई पड़ेंगे। हीट मैप की सिचुएशन अभी नेगेटिव बायस आपको ज्यादा दिखेगा, क्योंकि ये जो ब्रॉडर मार्केट है वो भी बिकवाली में है और एफ&ओ के अंदर भी नई शॉर्ट 58 ऐसे शेयर हैं जहां पर बिकवाली है ईदर या फिर अनवाइंडिंग होते हुए दिखाई पड़ रही है। शॉर्ट कवरिंग 12 फ्यूचर्स में है और लॉन्ग बन रहे हैं करीब करीब 25 फ्यूचर्स में। इन आंकड़ों के बीच आज के जानकार से बातचीत करते हैं। गौरव नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्माष्टमी की। तो मार्केट्स को लेकर कैसे रीड कर रहे हैं आप, कैसे देखें बाजार को? अभी आज की जो बिकवाली है प्रॉफिट टेकिंग है नॉर्मल या फिर कुछ नया सेल सिग्नल शुरू हुआ? जी, आप सभी को भी काफी शुभकामनाएं। और बाजार के लेकर अगर हम बात करें तो मेरे ख्याल से जो प्रॉफिट बुक की है वो एक ड्यू भी थी। पिछले 2-3 दिनों से अगर हम देखें तो निफ्टी अपने 78.6% रिट्रेसमेंट ऑफ एंटायर डिक्लाइन, यानी कि जो अक्टूबर लास्ट ईयर से लेकर जून दिस ईयर तक का जो फॉल था उसके 78.6% रिट्रेसमेंट पे ट्रेड कर रहा था। तो यहाँ पे एक ब्रीफ कंसोलिडेशन जरूरी था और जो आज के सेशन में अगर हम देखें तो स्टार्ट हो भी चुका है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो निफ्टी इसी हफ्ते एक क्रूशियल फॉलिंग ट्रेंड लाइन को भी क्रॉस कर चुका था, जो कि अक्टूबर 2021 के हाई से ड्रॉ कर सकते हैं। जनरली हम देखते हैं कि जब भी ऐसी एक क्रूशियल ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होती है तो उसके ऊपर एक कंसोलिडेशन होता है, उसका रीटेस्ट होता है और वो इस आज के मूव के साथ हो रहा है। तो मेरा मानना है कि अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो ये रीटेस्ट ऑफ द ट्रेंड लाइन आपके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। तो 17,800 के करीब जो है वो निफ्टी में सपोर्ट है। आर्ली चार्ट पे देखें तो 40 आर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और आर्ली लोअर बोलिंगर बैंड भी वही है जहां पे निफ्टी ट्रेड कर रहा है और ये दोनों पैरामीटर्स जब कंबाइन होते हैं तो जनरली एक अच्छा सपोर्ट जोन बन जाता है। मेरा मानना है कि 17,800 से
थोड़ी रिकवरी आ सकती है और अगले हफ्ते के लिए अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो यहाँ पे 17,800 पे फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 17,700। 17,700 जो है वो काफी क्रूशियल लेवल रहेगा, सो उसे आप एज अ सार लेवल यानी स्टॉप एंड रिवर्स लेवल के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली 17,700 अगर क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक होता है तो जो लॉन्ग पोजीशन है उसे काट कर आप शॉर्ट पोजीशन भी बना सकते हैं, और जिसके चलते फिर नीचे में 17,500 17,400 का टारगेट जोन रहेगा। बट तब तक के लिए मेरा मानना है कि यहाँ पे शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 17,700। और अगर आप पोजिशनल ट्रेडर है और इस पूरे राइज को राइड करते आए हैं तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मैकेनिज्म यूज कर सकते हैं, यानी कि आपका जो रिवर्सल है वो ऊपर की ओर लेके जा सकते हैं और इस ट्रेंड को राइड करते रह सकते हैं। सो आपके लिए भी 17,700 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, एंड विद दैट यू कैन होल्ड द लॉन्ग पोजीशन। 17,700 ये एक क्रूशियल जोन, इसको आप स्टॉप लॉस के तौर पे होल्ड करेंगे और इसके हिसाब से अपनी पोजीशंस को आप लॉन्ग पे रखिएगा। लेकिन थोड़ा सा अनवाइंडिंग, थोड़ा सा ईज आउट मार्केट ने कई दिनों की तेजी के बाद आज लिया है, तो इतनी बड़ा कोई कंसर्न गौरव नहीं मान रहा है। गौरव, मार्केट्स में निफ्टी बैंक पर आपकी राय, वहां पर 39,000 के जोन्स के आसपास कामकाज हो रहा है, यहाँ क्या रणनीति रखें? जी, बैंक निफ्टी अगर देखें तो बैंक निफ्टी ने भी आज के सेशन में जो 78.6% रिट्रेसमेंट है उसे एग्जैक्टली टेस्ट कर लिया है, जो कि था करीब 39,760 पे, और वहीं से ये सेलिंग आई है। सो मेरा मानना है कि बैंक निफ्टी का अगर मैं स्ट्रक्चर देखूं तो थोड़ा सा वीकनेस ज्यादा नजर आ रहा है, तो यहाँ पे कॉशियस अप्रोच रहेगी, यहाँ पे वेट एंड वॉच की स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। जो पोजिशनल ट्रेडर्स है वो 39,000 के ऊपर स्टॉप लॉस ट्रेल करें क्लोजिंग बेसिस पे और अपना लॉन्ग पोजीशन होल्ड करें, बट फ्रेश पोजीशन यहाँ पे अवॉइड करनी चाहिए। मैं वेट एंड वॉच की सलाह दूंगा बैंक निफ्टी के लिए। अगर ट्रेड करना है तो एज कंपेयर टू बैंक निफ्टी इज बेटर, तो निफ्टी में ट्रेड करें, बैंक निफ्टी थोड़ा होल्ड करें, वेट एंड वॉच करें। बैंक निफ्टी में वेट एंड वॉच मोड रखेंगे और निफ्टी के लिए आप आउटराइटली यहाँ पे अपनी पोजीशंस ले सकते हैं। तो अगर आपको इंडेक्स में ट्रेड करना है तो आपके लिए निफ्टी ज्यादा बेटर पोजीशनड है इंस्टेड ऑफ बैंक निफ्टी। अच्छा, अब गौरव, आप इंडिविजुअल स्टॉक्स पर कहां पर तेजी, कहां मंदी, कहां पर आप कॉल्स दे रहे हैं? जी, सो आज के सेशन में अगर हम देखें तो आईटी और खास करके जो मिड कैप आईटी है वहां पे एक अच्छा मोमेंटम नजर आ रहा है। सो मेरा फर्स्ट पिक जो है वो लॉन्ग साइड पे है कोफोर्ज। बेसिकली अगर देखें तो पिछले 2 हफ्तों से इसमें कंसोलिडेशन हो रहा था, जिसके चलते स्टॉक ने डेली चार्ट पे एक बुलिश फ्लैग पैटर्न बनाया है और आज के सेशन में उस पैटर्न में से ब्रेकआउट आया है। और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो फ्लैग पैटर्न था उसके लोअर एंड पे स्टॉक ने अपने क्रूशियल डेली मूविंग एवरेजेस पे भी सपोर्ट लिया है, यानी कि ये जो ब्रेकआउट आया है वो एक अच्छे सपोर्ट जोन से आया है। सो जिसका मतलब ये है कि ये जो ब्रेकआउट है वो सस्टेन होने की प्रोबेबिलिटी काफी अच्छी है। तो यहाँ पे फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं कोफोर्स के अंदर। स्टॉप लॉस रहेगा 3930 का और ऊपर टारगेट्स रहेंगे 4120 और 4240 के। जो सेकंड पिक है वो है इंडिया सीमेंट। बेसिकली सीमेंट स्पेस अगर देखें तो वहां पे भी एक अच्छा ट्रैक्शन पिछले कुछ दिनों से हो रहा है और मेरा मानना है कि नेक्स्ट वीक के लिए ये मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है सीमेंट स्पेस के अंदर। सो मैंने चुना है इंडिया सीमेंट को। इसमें अगर हम देखें तो क्रूशियल वीकली मूविंग एवरेजेस पे एक अच्छा बेस फॉर्मेशन हुआ है पिछले 2 हफ्तों में, और कल के सेशन में वहां से हमने देखा है कि एक फ्रेश ब्रेकआउट आया है। पैटर्न वाइज देखें तो डेली चार्ट पे एक ट्रायंगल पैटर्न बना था जिसका ब्रेकआउट कल सेशन में आया है, और डेली अपर बोलिंगर बैंड जो कि एक्सपांड हो रहा है उसे पकड़ के अब ये स्टॉक ऊपर जा सकता है। डेली मोमेंटम इंडिकेटर में भी इनफैक्ट आज फ्रेश बाय सिग्नल आ रहा है। सो यहाँ पे फ्रेश लॉन्ग बना सकते हैं इंडिया सीमेंट के अंदर विद स्टॉप लॉस ऑफ 200, और ऊपर में टारगेट्स रहेंगे 214 और 220 के। और जो थर्ड रिकमेंडेशन है वो है शॉर्ट साइड पे, एंड वो है कोल इंडिया में। इसमें अगर हम देखें तो एक अच्छी खासी रैली हमने देखी है पिछले 1 से 1.5 महीने के अंदर, और जिसके बाद ये स्टॉक पिछले कुछ दिनों में एक ब्रीफ डिस्ट्रीब्यूशन बना रहा था। आर्ली चार्ट पे एक ब्रीफ डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ ब्रेकडाउन आया है, आर्ली एवरेजेस को तोड़ चुका है ऑलरेडी स्टॉक, और अब नीचे में क्रूशियल डेली मूविंग एवरेजेस तक भी आ सकता है। आर्ली और डेली दोनों मोमेंटम इंडिकेटर में सेल सिग्नल है, सो यहाँ पे प्रेशर बना रह सकता है आने वाले हफ्ते के लिए। सो कोल इंडिया फ्यूचर्स में फ्रेश शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं स्टॉप लॉस ऑफ 222 और नीचे में टारगेट्स रहेंगे 210 और 204। 204, 210 का टारगेट, 222 का स्टॉप लॉस। कोल इंडिया में आप शॉर्ट साइड पे जाएंगे, लॉन्ग साइड पे आपको राय दी है कोफोर्ज में। आईटी आज वैसे भी फ्लेवर में है तो वहां पर आप तेजी रह सकते हैं। वहां पर इंडिया सीमेंट 214, 220 और साथ साथ 230 ये टारगेट्स आप यहां पर देखेंगे। 200 का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे और कोल इंडिया के अंदर 210, 204 के टारगेट्स के लिए आप इक्वाली करेंगे। 222 का स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन कर सकते हैं।
आगे भी हम गौरव से बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन गौरव से बातचीत करने से पहले एक और खास मेहमान जो हमारे साथ कल मौजूद थे वो है प्रशांत सावंत। कल प्रशांत जी ने आपको हीरो जीरो ट्रेड दिया जो वो हर हफ्ते गुरुवार को देते भी हैं, और कल में उनकी वो कॉल ने शानदार लक्ष्य अचीव किया। हालांकि ये कॉल की आज कोई रिलेवेंस नहीं है क्योंकि ये कल के लिए ही ट्रेड था। कल उन्होंने ये कॉल जब 45 रुपए के जोन्स में थी तब टारगेट दिया था 90 रुपए और 115 रुपए, 95 रुपए तो बाय डी एंड देखा ही था और वहां पर लक्ष्य भी अचीव होते हुए दिखाई पड़े। स्टॉप लॉस कल था नहीं तो उनके जीरो हीरो ट्रेड ने कल बढ़िया लक्ष्य अचीव किया। तो पहले तो प्रशांत जी बहुत बहुत शुभकामनाएं। 6 में से 5 कॉल आपकी टारगेट अच्छा अब तक अचीव कर चुकी हैं, मुबारकबाद हो उसके लिए। दूसरा, मार्केट्स में अब आपका व्यू क्या है, कैसे आप देख रहे हैं बाजार को? जी सुमित जी, गुड आफ्टरनून और सभी दर्शकों को नमस्कार। धन्यवाद कल के ट्रेड के लिए और मेरे हिसाब से काफी लोगों को उससे फायदा हुआ होगा। तो अगर मैं अब देखूं निफ्टी की तरफ, तो जो एक अहम सपोर्ट जोन है 17,800 उसके करीब, मैं अगस्त फ्यूचर्स के लेवल पे बात कर रहा हूँ, उसके करीब हम आ चुके हैं और मेरे हिसाब से हम एक 17,700 का पोजिशनल स्टॉप लॉस बनाए रख सकते हैं और यहाँ से हम नेक्स्ट जो रैली आनी चाहिए उसमें मैं देख रहा हूँ करीबन हम 18,080 से लेके 18,200 इस जोन को छू सकते हैं। तो अगर आज हम क्लोज हो जाते हैं 17,850 के जोन के ऊपर अगस्त फ्यूचर्स में, तो डेफिनेटली अगले हफ्ते मेरे हिसाब से जो बाइंग है वो बरकरार रहेगी और ये जो कंटिन्यूएशन है वो 18,080 से लेकर 18,200 तक हमें अगस्त फ्यूचर्स में एक्सपायरी के आसपास ही आते हुए दिख सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बाजार पर एक बार फिर से अपनी राय रखने के लिए, और एक बार फिर से बहुत बहुत मुबारकबाद शानदार कॉल कल हमें बताने के लिए और दर्शकों का बढ़िया मुनाफा करवाने के लिए। अच्छा, अब बातचीत करेंगे हम गौरव से कुछ और स्टॉक्स को लेकर भी। गौरव, 2 स्टॉक्स जो बहुत प्रोमिनेंटली लीड कर रहे हैं उसमें एक है IRCTC, कल भी बढ़िया तेजी के अंदर स्टॉक था और आज उस तेजी को कैरी फॉरवर्ड कर रहा है, और दूसरा नाम है टाटा कम्युनिकेशन, एक लंबे अंतराल के बाद 1100 के ऊपर फर्मली कामकाज कर रहा है। क्या करें इन दोनों में? जी, IRCTC की अगर हम बात करें तो एक अच्छा ब्रेकआउट हमने देखा है कल के सेशन में और जिसका फॉलो थ्रू एक्शन आ हो रहा है। लेकिन अगर हम देखें तो अब ये स्टॉक जाके अपने 200 डे मूविंग एवरेज के करीब ट्रेड कर रहा है। सो 750 का क्रूशियल रेजिस्टेंस रहेगा। सो यहाँ पे मेरा मानना है कि पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लेनी चाहिए और रेस्ट ऑफ द पोजीशन जो है वो 720 के स्टॉप लॉस से होल्ड कर सकते हैं। अगर आपको फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बनानी है तो थोड़ा वेट करें, 750 का लेवल क्रॉस होने का इंतजार करें और उसके बाद फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 730 और इन दैट केस 800 तक के अपसाइड पोटेंशियल यानी कि वीकली अपर बोलिंगर बैंड तक के अपसाइड पोटेंशियल रहेंगे। बट फिलहाल थोड़ा कॉशियस अप्रोच बनाए और पार्शियल प्रॉफिट बुक कर ले IRCTC के अंदर। और दूसरा जो पिक है, दूसरा जो स्टॉक है टाटा कम्युनिकेशन, उसकी अगर मैं बात करूं तो उसमें आज ही ब्रेकआउट आ रहा है। आज एक क्रूशियल स्विंग आया और दिल्ली अपर बोलिंगर बैंड को क्रॉस कर रहा है ये स्टॉक। सो इसमें जो उसका 200 डे मूविंग एवरेज है उसमें अभी भी थोड़ी जगह बची हुई है। करीब 1170 के आसपास इसका 200 डे मूविंग एवरेज है, यानी कि करीब 50 रुपए का अपसाइड पोटेंशियल है। तो यहाँ पे फ्रेश लॉन्ग पोजीशन करंट लेवल पे भी बनाई जा सकती है विद स्टॉप लॉस ऑफ 1100 और 1170 का टारगेट रहेगा ऊपर की तरफ। जी, तो 1170 ये टारगेट्स रहेंगे टाटा कम्युनिकेशन के लिए, और साथ साथ IRCTC को लेकर राय साफ है गौरव जी की कि थोड़ा थोड़ा पैसा आप यहां पर मुनाफे के तौर पर बुक कर सकते हैं। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे और गौरव जी से आगे भी हम बातचीत जारी रखेंगे। एक सस्ता ऑप्शन उनसे आइडेंटिफाई करवाएंगे स्टॉक को लेकर या इंडेक्स को लेकर, और साथ साथ कुछ और स्टॉक पर भी चर्चा करते हैं छोटे से ब्रेक के उस पार। आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस। मार्केट्स की बात करें 17,802 ये मौजूदा स्तर निफ्टी का देखने को मिल रहा है। मिड कैप स्मॉल कैप दोनों इंडिसेस जो हैं वो करीब करीब 0.5% नीचे कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इनफैक्ट मिड कैप इंडेक्स 1% और 0.5% के आसपास की बिकवाली स्मॉल कैप इंडेक्स में देखने को मिल रही है। मेजर डैमेज निफ्टी बैंक में 1.5% के आसपास की बिकवाली वहां देखने को मिल रही है। 17,800 के नीचे निफ्टी अभी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। गौरव, आपकी तरफ से कोई सस्ता ऑप्शन जो आपने आइडेंटिफाई किया हो? जी बिल्कुल, मैंने मुथूट फाइनेंस से 1060 पुट ऑप्शन को सिलेक्ट किया है। बेसिकली अगर हम ऑप्शन की बात करके तो एक नज़र इंडिया विक्स पे भी डालना जरूरी है। अगर हम देखें तो इंडिया विक्स पिछले 2-3 दिनों से एक क्रूशल राइजिंग ट्रेंड लाइन के करीब ट्रेड कर रहा था और जहां से आज रिकवरी आ रही है। सो अगले हफ्ते के लिए मेरे को लगता है कि ये स्टॉक इंडिया विक्स अपना 20 तक का लेवल टेस्ट कर सकता है, यानी कि अगले हफ्ते में वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है। सो ये एक अच्छा मौका है ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए, ऑप्शन बायर्स के लिए। तो मुथूट फाइनेंस 1060 पुट ऑप्शन बाय कर सकते हैं करीब 2930 के रेंज में। स्टॉप लॉस रहेगा
15 का और टारगेट रहेगा 65 का। बेसिकली अगर इसका स्ट्रक्चर हम देखें तो पिछले कुछ हफ्तों में एक डिसेंट रिकवरी हुई थी, करीब 960 से लेवल से लेके 1200 के लेवल तक ये स्टॉक गया था, लेकिन इस हफ्ते हमने देखा एक फ्रेश ब्रेकडाउन हुआ है। ट्यूसडे के सेशन में काफी शार्प फॉल आया था, जिसके बाद ये स्टॉक एक अंडर प्रेशर रहा है पूरे हफ्ते। क्रूशियल डेली मूविंग एवरेजेस पे रेजिस्टेंस है जो कि है करीब 1080 1090 के रेंज में। इवन ऑप्शन फ्रंट पे अगर देखें तो 1080 1100 के कॉल में अच्छी खासी राइटिंग हुई है, तो वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन के तौर पे उभर के आया है। और नीचे में अगर मैं देखूं तो पुट राइटिंग है 1000 के लेवल पे, और आज 980 के स्ट्राइक प्राइस पे फ्रेश पुट राइटिंग हो रही है। सो डाउनसाइड पोटेंशियल जो है करंट लेवल से वो काफी हद तक बड़ा है। सो यहाँ पे मुथूट फाइनेंस 1060 पुट ऑप्शन बाय कर सकते हैं 2930 के रेंज में, स्टॉप लॉस 15 और टारगेट 65। बातचीत में ही ये जो पुट है अब 32-25 पर आ गई है। गौरव ने जब इसका जिक्र शुरू किया था तो 28-29 के जोन्स में थी, लेकिन अब ये 32-50-33 के जोन्स के अंदर पहुंचते हुए दिखाई पड़ रही है। गौरव की तरफ से जो टारगेट है वो 65 रुपए के हैं और 15 का एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन करेंगे। मुथूट फाइनेंस की 1060 की पुट नंबर्स के बाद से स्टॉक टूटा था और वहीं से इसकी जो सिचुएशन है थोड़ी सी खराब हुई थी, लेकिन गौरव का मानना है कि जो बिकवाली है थोड़ी और एक्सटेंड हो सकती है स्टॉक में, इसीलिए आप 1060 की पुट लेके जाएंगे। 32.50 का मौजूदा स्तर है, 65 रुपए के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करेंगे, 15 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। अच्छा गौरव, अगर कुछ और स्टॉक्स की बात की जाए तो उसमें टाटा कम्युनिकेशन के अलावा टाटा केमिकल्स फ्रेश लॉन्ग यहाँ पर भी है, और उसके अलावा भाई अदानी पोर्ट को देखिए 3.3% के आसपास की बढ़त है, इंडेक्स के टॉप गेनर में शुमार है। क्या करना चाहिए इन दोनों में? टाटा केमिकल का अगर मैं ओवरऑल स्ट्रक्चर देखूं तो मीडियम टर्म ट्रेंड इसका काफी पॉजिटिव है, लेकिन शॉर्ट टर्म में कंसोलिडेशन हो सकता है। आज अगर हम देखें तो ऊपर के लेवल से सेलिंग भी आई है, करीब 1180 1182 से सेलिंग आई है। सो क्रूशियल आर्ली मूविंग एवरेजेस के आसपास इसमें कंसोलिडेशन बनता है, 1100 से लेके 1150 का रेंज रहेगा। सो शॉर्ट टर्म कंसोलिडेशन होने देना चाहिए और उसके बाद इसमें फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। सो 1100 1130 के रेंज में एक्यूमुलेशन कर सकते हैं, स्टैगर्ड बाइंग कर सकते हैं, बट राइट अवे फ्रेश लॉन्ग पोजीशन नहीं बनानी चाहिए, धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट करना चाहिए। और जो दूसरा स्टॉक हमने डिस्कस किया अदानी पोर्ट्स, तो इसमें अगर हम देखें तो एक इंट्राडे डिप जो हमें मिली है करीब 855 के लेवल तक, वो एक फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बनाने के लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी है। आज के डे लो का स्टॉप लॉस यानी 833 के स्टॉप लॉस से फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। वीकली अपर बोलिंगर बैंड का टारगेट रहेगा जो कि है करीब 893 895 के जोन पे। सो अभी भी यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन है फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बनाने के लिए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बाजार पर बातचीत करने के लिए, अपनी राय रणनीति बताने के लिए, सस्ते ऑप्शन पे हमसे चर्चा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। अच्छा, अब बात करते हैं मनी कंट्रोल प्रो के एक बेहद ही आकर्षक ऑफर की। मनी कंट्रोल अगस्त में फाइनेंशियल आज़ादी का उत्सव मना रहा है और इस खास मौके पर लेकर आया है फाइनेंशियल फ्रीडम ऑफर, जिसके तहत मनी कंट्रोल प्रो का सब्सक्रिप्शन आप नेट जीरो कॉस्ट या फिर यूं कहें मुफ्त में ही पा सकते हैं। इसके लिए आपको रोजाना 1 रुपए की दर से मनी कंट्रोल प्रो का सब्सक्रिप्शन लेना है। इस सब्सक्रिप्शन के साथ आपको ब्रांड पार्टनर्स की ओर से मिलेंगे करीब 1500 रुपए के आकर्षक वाउचर। अच्छा, जाने से पहले भाई सस्ता ऑप्शन पे दोबारा नजर डाल लेते हैं। अभी कुछ देर पहले गौरव ने आपको 1060 की पुट मुथूट फाइनेंस की बताई थी सस्ते ऑप्शन के तौर पर। 28-29 रुपए के जोन्स में उन्होंने इसमें खरीदारी करके चलने की राय दी थी 65 रुपए के टारगेट्स के लिए। बातचीत में ही अब 33.5 रुपए 34 रुपए के जोन्स में पहुंच चुका है। 65 रुपए के टारगेट्स के लिए आप यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। 15 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर आप मेंटेन कर सकते हैं। तो इस सस्ते ऑप्शन के बाद अब कार्यक्रम को ही समेटते हैं। एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार आज हमारी खास पेशकश मक्खन मलाई जो कि लेकर आएंगे आपके लिए आशीष वर्मा। छोड़ दो ब्रेक के उस पार।